हिंदी प्रेजेंटेशन बाय बबीता मैम। बैरकपुर सीनेट पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 9 के विषय हिंदी कुछ प्रेरणा पुरुषों के जीवन से परिचित होते हैं, जिनमें से एक जगदीश चंद्र बसु का भी नाम आता है। ये हमारे लिए एक प्रेरणा पुरुष है, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए प्रेरणा पुरुषों के रूप में जाने जाते हैं। तो आज हम सभी जगदीश चंद्र बसु के जीवन के बारे में जानते हैं, जो हमारे लिए प्रेरणा है। जगदीश चंद्र बसु का जन्म सन 1854 ईस्वी में बंगाल के मैमन जिले के फरीदपुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता भगवान चंद्र बसु फरीदपुर के हाकिम परगना थे। जगदीश चंद्र बसु भी बचपन से ही मेधावी छात्र सिद्ध हुए। सन 1885 ईस्वी में इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त कर लौटने पर वह कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्राध्यापक नियुक्त हुए। अंग्रेज प्रशासकों ने उन्हें अंग्रेज प्राध्यापकों की अपेक्षा कम वेतन दिया। इससे जगदीश चंद्र बसु की आत्मा को ठेस लगी और समान वेतन के लिए संघर्ष करते हुए 3 वर्ष तक बिना वेतन लिए ही कार्य करते रहे। अंततः उनकी विजय हुई और अंग्रेजों के बराबर उन्हें भी वेतन दिया गया। जगदीश चंद्र बसु उदार, कर्तव्यनिष्ठ और परिश्रमी प्राध्यापक थे। उन्होंने अपने सूझबूझ से अनेक नए वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण किया और एक समृद्ध प्रयोगशाला स्थापित की। सन 1885 ईस्वी में उन्होंने बेतार का तार आविष्कार कर लिया था, परंतु अंग्रेजों ने इसको महत्व न दिया और इसके 2 वर्ष बाद इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी को बेतार का तार के आविष्कार का श्रेय मिला। इसके पश्चात बसु महोदय ने वनस्पति विभाग के क्षेत्र में कार्य किया और रेजिनेंट रिकॉर्डर नामक यंत्र बनाया, जिससे वृक्षों की धड़कन और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जा सकता था। इस आविष्कार से उन्हें विश्वव्यापी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। वे उच्च कोटि के मानवतावादी वैज्ञानिक थे। रॉयल सोसाइटी के प्रलोभनों को ठुकराकर अपने ही देश में उन्होंने कार्य करना स्वीकार किया। आचार्य जगदीश चंद्र बसु की चारित्रिक विशेषताएं। आचार्य जगदीश चंद्र बसु एक महान देशभक्त एवं पुरुष थे। आचार्य जगदीश चंद्र बसु में विज्ञान, कला और धर्म का अद्भुत एवं संतुलित सामंजस्य था। जिस संस्था की उन्होंने स्थापना की, वह उनकी समकालीन दृष्टि का प्रमाण है। वह मात्र प्रयोगशाला न होकर एक मंदिर थी। कार्य करने की मेज एक वर्दी थी। आचार्य जगदीश चंद्र बसु ने अपने भौतिक प्रयोगों द्वारा विद्वानों के संदेह को दूर किया और भौतिकी एवं शरीर विज्ञान के निकटतम विषयों के प्रणेता के रूप में ख्याति अर्जित की। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद महाकाव्य एवं पुराण, जो वेदों के वेद हैं, पितरों की पूजा, आराधना, गणित, शकुन विद्या, काल ज्ञान, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र और राजनीति, देवी विज्ञान, पवित्र ज्ञान विज्ञान, तात्विक आत्मज्ञान, सर्प ज्ञान और ललित कलाओं का उन्हें सम्यक ज्ञान था। आचार्य जगदीश चंद्र बोस प्राकृतिक विज्ञानों में शोध के प्रणेता थे। सच्चा विज्ञान उसके प्रणेता को विनम्र बना देता है।
आचार्य जगदीश चंद्र बोस भी बड़े ही मिलनसार, मृदुभाषी एवं विनम्र थे। इनके शोध कार्यों ने भारतीय ऋषियों की गहन अंतर्दृष्टि को वैज्ञानिक व्याख्या और सत्यता प्रदान की। इन्होंने प्रमाणित किया कि जीवन मृत्यु, सोना जागना, बीमारी उपचार आदि पौधों में भी परिलक्षित होती हैं। उन्होंने प्रमाणित किया कि समस्त ब्रह्मांड में एक निरंतरता और सुमेल है और उसकी क्रियाशीलता ने धातु, पौधों और पशुओं को एक ही नियम में मान रखा है। आचार्य जगदीश चंद्र बसु यह मानते थे कि विज्ञान एवं धार्मिक मान्यता में कोई अंतर्विरोध नहीं है। आचार्य जगदीश चंद्र बसु का मानना था कि वैज्ञानिक की जीवंत आत्मा दैवी रहस्य का प्रतिबिंब है। इनका कहना है कि मानव का सृजन ईश्वर की प्रतिमा के रूप में हुआ है। यह जगदीश चंद्र बसु की महत्वाकांक्षा थी कि हम लोग शोध और खोज कार्य जारी रखें, उनके परिणाम से विश्व को समृद्ध करें और स्थायी विश्व बंधुत्व के लक्ष्य को प्राप्त करें। मानवता के कल्याण और ईश्वर की गरिमा के लिए हम काम करें। जगदीश चंद्र बोस ने अपने जीवन काल में 2 प्रसिद्ध पुस्तकें भी लिखी थी, जो नीचे निम्नलिखित है। एक है द लिविंग एंड नॉन लिविंग में प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। जगदीश चंद्र बोस द्वारा लिखी यह पुस्तक सन 1902 में प्रकाशित की गई। जगदीश चंद्र बोस ने इस पुस्तक में सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच अंतर बताया है। इस पुस्तक में आपको पेड़ पौधों और वनस्पति से संबंधित काफ़ी जानकारियां देखने को मिलेंगी। दूसरी है पौधों का तंत्रिका तंत्र, द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स। 1926 में बोस ने द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने पूर्ण रूप से पेड़ पौधों के बारे में बताया है। उन्होंने इस पुस्तक में पेड़ पौधों के नर्वस सिस्टम मैकेनिज्म के बारे में गहनता से लिखा है। जगदीश चंद्र का व्यक्तिगत जीवन। 1887 में उन्होंने प्रसिद्ध ब्रह्म सुधारक दुर्गा मोहन दास की बेटी अबला देवी से शादी की। वह एक प्रसिद्ध नारीवादी स्त्री थी और उन्होंने अपने व्यस्त वैज्ञानिक करियर के साथ साथ पूरी तरह से अपने पति का समर्थन किया। सम्मान और अवार्ड्स। सन 1896 में लंदन विश्वविद्यालय से विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ने जगदीश चंद्र बोस को अपने वायरलेस हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित किया। 1903 में ब्रिटिश सरकार ने बोस को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर, जिसे हम CIE के नाम से भी जानते हैं, इससे सम्मानित किया। उन्हें कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार इंडिया यानी CSI से विभूषित किया गया। 1912 में भारत की स्टार ऑफ द ऑर्डर ऑफ कंपेनियन ने विज्ञान में उनके योगदान के लिए मान्यता दी गई। सन 1917 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइट बैचलर की उपाधि दी। 1920 में
रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। मृत्यु जगदीश चंद्र बोस, डेथ 23 नवंबर सन 1937 में 78 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, किंतु आज भी अपने आविष्कारों के द्वारा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। इस असाधारण वैज्ञानिक के सम्मान में आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिक गार्डन का नाम रखा गया। इस तरह इनका जीवन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।